नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। ये अपडेट है आपके बिहार में बीएड से संबंधित जो सुनवाई कल 13 अक्टूबर को हुई थी, उसका ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी जारी हो गया है। और प्रेजेंट में क्या केस स्टेटस शो रहा, अगली डेट सुनवाई की कब लगी है, इसको आइए इस वीडियो में कवर करेंगे। इस संपूर्ण सूचना को पिछले पार्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके सुनवाई की क्या क्या चीज़ें हुई और क्या नहीं हुई, और उसका ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी अभी नहीं आई थी, तो उसको इसमें मैं बताऊंगा। ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी में क्या चीज़ें कही गई है, क्या इस केस को अनिरुद्ध बोस की बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है या इसको सीजेआई के बेंच में भेजा गया है। कल जैसे कि खबर वायरल थी, तो उसका आज स्पष्टीकरण इस ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी के माध्यम से हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो ये है आपका, पहले केस स्टेटस देख लेते हैं। डायरी नंबर आपका है 39/420/2023। दीपांकर गौरव BS स्टेट ऑफ बिहार करके केस लगा था, जिसमें बीएड को राहत देने की बात की गई थी। और अभी ये पेंडिंग में है, मोशन हियरिंग चल रहा है। और बेंच जो थी, जजों की जिसके बेंच में मैटर लगा था, यहाँ पर दिया गया हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस S बोपन्ना एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश जी के बेंच में सीरियल नंबर 26 पर मैटर लगा था। अब इसका जो केस स्टेटस है ये देख लेते हैं, फिर अगले पॉइंट में डेट को देखेंगे। स्टेटस ऑब्लिक स्टेज पे पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेज लिस्ट बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर डेट 13/10/2023 में ये ऑर्डर दिया गया। अब क्या ऑर्डर दिया गया, कब डेट लगी है अगली, तो टेंटिवली जो डेट है अभी यही शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20/10/2023 यानी 20 अक्टूबर को अगली जो इसकी सुनवाई है देखने को आपको मिल सकती है। टेंटिवली लिस्टेड ये दिखा रहा है, मे बी कन्फर्म डेट यही हो जाए। अब आइए ऑर्डर कॉपी, इसकी ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी को देख लेते हैं, क्या उसमें चीज़ें बताई गई। सीजेआई के बेंच में मैटर को भेजा गया है। ये देख लेते हैं, ये आपकी ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी, उसका हिंदी रूपांतरण है। और मुख्य पॉइंट को इसमें सीधे आपको मैं दिखाता हूं और बताता हूं। आइए देख लेते हैं। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है। कहा है, क्या कहा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी भर्ती से संबंधित एक मुद्दे पर माननीय न्यायमूर्ति श्री मान की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचार किया गया था। अनिरुद्ध बोस और पीठ द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं, रजिस्ट्री उन पर ध्यान दे सकती है, मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकती है और तदनुसार मामले को सूचीबद्ध करा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के पास भी लिस्टेड कराने की बात यहाँ पर आदेश दे दिया गया है। और अनिरुद्ध बोस वाली जो खंडपीठ ने इस पर कुछ टिप्पणियाँ की है, अपना आदेश दिया है, उसको रजिस्ट्री को उस पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी में यही चीज़ें निकल कर आई हैं कि संपूर्ण मैटर को एक बार रजिस्ट्री को ये हिदायत दी गई है कि आप अनिरुद्ध बोस वाली बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसको देख सकते हैं, और उसके बाद से आप चाहें तो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के भी बेंच में इस मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में किस बेंच में मैटर लगता है। और यहाँ पर कहा गया कि रजिस्ट्री यथाशीघ्र कदम उठा सकती है, क्योंकि यह अति आवश्यक है, विनती की गई है, इसमें एक प्रेयर की गई थी। तो देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनली ये आदेश दिया है अपने पिछले सुनवाई में बोपन्ना जी की बेंच ने और सुंदरेश जी की बेंच ने, कि इस मैटर को सीजेआई के बेंच में भी आप चाहें तो लिस्टेड करा सकते हैं। और पूर्व में जो अनिरुद्ध बोस की बेंच ने आदेश दिया है बीएड को प्राथमिक से बाहर करने संबंधी, उसको आप देख भी सकते हैं। रजिस्ट्री को ये हिदायत, ये सलाह दी है। तो इस संपूर्ण जो कल सुनवाई थी उसका ऑफिशियल ऑर्डर यही रहा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। और इसकी जो अगली सुनवाई है बिहार में बीएड से संबंधित जो मैटर है, अब 20 अक्टूबर को इसकी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, धन्यवाद।